जिम्मेदारी देकर 2.5 साल का फार्मूला तो नहीं लगा देंगे सर। अरे कहाँ आ गए आप? वो ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके पीछे पड़े हैं आप। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में उठापटक के बाद अब टग ऑफ वार और व्यंग बाण शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर और हरीश रावत में शब्द बाण चल रहे हैं। उधर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा अभी पेंडिंग है। वहाँ पे सवाल अब ये है कि कौन पीछे हटे और कौन पहल करे। हाईकमान अब सिद्धू को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहता और सिद्धू के सामने अब चुनौती ये हो गई है कि कदम कैसे पीछे खींचे। लेकिन उसका असर राजस्थान के रण और छत्तीसगढ़ के वन तक पहुँच गया है। यूँ तो पहले से ही वहाँ चर्चाएँ चल रही थी, लेकिन पंजाब के डिसीजन ने दोनों नेताओं को हिला करके रख दिया है। बात सबसे पहले करते हैं छत्तीसगढ़ की। भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री। कहा यह जाता है कि पर्दे के पीछे उनके और टीएस सिंहदेव के बीच हाईकमान के सामने तय हुआ था 2.5 साल का फार्मूला। जैसे ही 2.5 साल पूरा हुआ, टीएस सिंहदेव जो है और उनके समर्थक दबाव बनाने लगे, लेकिन भूपेश बघेल टस से मस नहीं हुए और ये हमेशा बात इनकार करते रहे कि ऐसी कोई बात हुई थी। लेकिन राहुल गांधी के यहाँ जब दोनों नेताओं की मीटिंग हुई तो कहते ये हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि बात हुई थी और जो है आपको हटना होगा। इसके बाद ही भूपेश बघेल ने दबाव की रणनीति के तहत विधायकों को भेजा था दिल्ली। आज जब पत्रकारों ने उनको छेड़ा तो देखिए भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको इसी दौरान उत्तर प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। ये जानकारी दे करके पत्रकारों ने पूछा तो उनका जवाब सुनिए। जिम्मेदारी देकर 2.5 साल का फार्मूला तो नहीं लगा देंगे सर। अरे कहाँ आ गए आप? वो ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके पीछे पड़े हैं आप। जैसा कि आपने सुना, अरे कहाँ आ गए आप, कौन सी बात कर रहे हैं, जहां आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है। यानी कि सिरे से खारिज कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, 2.5 साल का कोई फार्मूला नहीं। अब बात हुई थी नहीं हुई थी ये तो राहुल गांधी बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल कुर्सी किसी को मिल जाती है तो छोड़ना कौन चाहता है। उधर टीएस सिंहदेव और उनके समर्थक विधायक इसमें लगे हुए हैं कि उन्हें आश्वासन मिला है कि भूपेश बघेल जो है हटाए जाएंगे, आपको आपका कार्यकाल दिया जाएगा। बेशक जो है 2.5 साल ना मिले, 2 ही साल मिले, 2.25 साल मिले। अब बात राजस्थान की। एंजियोप्लास्टी करा करके लौटे हैं अशोक गहलोत। गांव शहर संघ प्रशासन अभियान की शुरुआत कर रहे थे। गांधी जयंती का मौका था, उसी दौरान उन्होंने राग छेड़ दिया और कहा कि ये सरकार जो है 5 साल चलेगी और 5 ही साल नहीं चलेगी, अगली बार भी आएगी। और उनके साथ जो है स्वायत्त मंत्री जो है सांधी धालीवाल बैठे थे, उनको बोले इशारा करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कि इनको अगली बार भी मैं इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा। खैर ये तो राजनीति है, ऐसा बोला जाता है ताकि ये लगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत इससे आगे बढ़े और कहे कि अब 15-20 साल की छुट्टी हो गई, अब वो 15-20 साल उनको कुछ नहीं होने वाला है। जो उनके विरोधी हैं वो परेशान होते रहे, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बात बीजेपी के लिए बोल रहे थे कि सचिन पायलट के लिए, क्योंकि सचिन पायलट की हाल में जो है दिल्ली से लेकर के जयपुर तक कई मुलाकातें और बातें हुई है। कई नेताओं से, दिग्विजय सिंह से मिले हैं, इधर राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई है। तो वो बोल किसके लिए रहे थे? राजनीति में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है। अशोक गहलोत आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका क्या मतलब कि जो पंजाब में बखेड़ा खड़ा हो गया उससे अशोक गहलोत और भूपेश बघेल सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे? कुछ भी हो सकता है राजनीति में, क्योंकि राहुल गांधी पे ये डिसीजन भारी तो पड़ा ही है। कैसे आदमी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और कैप्टन अमरिंदर को क्यों हटा दिया? जितने पुराने नेता हैं, G23 के नेता हैं, सब कैप्टन अमरिंदर को हटाने से नाराज हैं। आज तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हुड्डा साहब, वो भी बोल पड़े। पहले से ही ये कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी ये लोग बोलते ही रहे हैं। तो दिक्कत तो बढ़ गई है। राहुल गांधी किस हैसियत से फैसले ले रहे हैं और जो फैसले लिए उसका नतीजा क्या है? सिद्धू पे क्यों इतना भरोसा किया जा रहा है? ये सब सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हाथ न डालने पाए इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है, या अपने विरोधियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है और जो है कोई चेंज वेंज नहीं होगा। राजनीति में ये सब होता है कि कुछ बोल करके और एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा जाता है ताकि सामने वाले पे दबाव बन सके। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल दोनों नेताओं ने आज जिस तरीके से बोला है उसका मतलब साफ है कि उनकी कुर्सी जो है कहीं नहीं जा रही है। ये ऐसा वो दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, अंदर तो बहुत कुछ चल ही रहा है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।